हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की इस क्लास में हम सीखते हैं समांतर माध्य की गणना करना। देखिए, वैसे तो समांतर माध्य की गणना करना डिपेंड ही करता है कि हमारे पास कौन सी श्रेणी के क्वेश्चन गिवन है। लेकिन आज की इस क्लास में हमें पढ़ना है कि जब व्यक्तिगत श्रेणी, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल इंडिविजुअल सीरीज अगर दिया हुआ हो तो उस केस में हम समांतर माध्य कैसे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, नहीं देखा है ना डिस्कशन में जाइए। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि व्यक्तिगत श्रेणी में हम जो है समांतर माध्य को दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष विधि, जिसको कि हम नाम देते हैं कल्पित माध्य विधि। जब हम व्यक्तिगत प्रत्यक्ष श्रेणी की बात करते हैं, प्रत्यक्ष रीति की बात करते हैं, उस टाइम जो फार्मूला लगता है, नॉर्मली फार्मूला लगता है समांतर माध्य मीन बराबर समेशन एक्स अपॉन एन, यानी कि पदों का योग को पदों की संख्या से भाग करते हैं। जबकि दूसरी विधि में जो फार्मूला लगाया जाता है वो होता है मीन बराबर ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, इसको कल्पित माध्य समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एन। तो इन दोनों विधियों से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे 10 विद्यार्थियों द्वारा सांख्यिकी में प्राप्त अंक दिए हुए हैं, इनसे आप प्रत्यक्ष रीति यानी कि डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हुए समांतर माध्य की गणना करें, जिसके लिए हम ये फार्मूले का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो प्राप्तांक दे रखा है ना, ये हमारे लिए क्या है, एक्स है। इसको हम योग करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि अब हम सबसे पहले करेंगे जोड़। अगर हल करेंगे सॉल्यूशन, सॉल्व ये हो गया एक्स। जो भी दे रखा है उसको लाइन से लिख दीजिए। क्या क्या दे रखा है, 30, 28, 35, 26, 37, 35, 26, 23, 20 और 40। अब इसको करना है योग, यानी कि योग करेंगे, टोटल करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, हमें मिल रहा है यहाँ पर 300। एक बार जोड़ के देख लीजिएगा, 300 ही मिलेगा। इसका मतलब होता है समेशन एक्स, समेशन एक्स मतलब सम टोटल, समेशन यहाँ पर मिल गया हमें 300। ठीक है, जैसे ही हमारे पास पदों का योग आ जाएगा और पदों की संख्या मतलब एन, पदों की संख्या यानी कि एन, एन कितना है देखिए, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पदों की संख्या है 10। ये समेशन एक्स और समेशन एन है। आप फार्मूला की जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फार्मूला जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पर मीन का फार्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर मीन बराबर हो जाएगा समेशन एक्स, यानी कि ये जो 300 है, 300 रखिए, 300 भागा 10, 10 से 300 को भाग कर देंगे, 0 से 0 कट गया, तो आंसर कितना आया 30। ये हमारा आंसर है प्रत्यक्ष विधि से। देन हम रखेंगे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को अगर अलग अलग विधि से हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर एक जैसा ही आता है। जैसा कि इसी क्वेश्चन को मैं आपको इसकी दूसरी विधि यानी कि अप्रत्यक्ष विधि, जिसको कल्पित माध्य विधि भी बोलते हैं, लघु विधि भी बोलते हैं, इससे सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर सेम क्वेश्चन वही है, बस इसमें कहा गया है कि लघु विधि, ये अप्रत्यक्ष विधि, जिसको हम कल्पित माध्य इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड मतलब यहाँ पर सबसे पहले जो भी आंकड़े दे रखे हैं उस आंकड़ों का प्रयोग करते हुए हमें इसमें से एक संख्या को ऐसे ही मतलब अनुमान तरीके से मान लेना है कि ये हमारा मिड पॉइंट है, ये माध्य है। उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया जाता है मीन बराबर ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। यहाँ पर जो ए है वो कल्पित माध्य है, डी एक्स का मतलब होता है पदों का विचलन। क्या होता है, पदों का विचलन बोल सकते हैं इसको, पदों का विचलन। और यहाँ पर dx निकालने के लिए यूज़ किया जाता है x माइनस ए, ये वाला। ठीक है, मैं अभी करके बताता हूँ। और n तो पता ही है, ये कल्पित माध्य होता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला काम होता है, देखिए नॉर्मली प्रत्यक्ष जो व्यक्तिगत श्रेणी होता है ना, उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास केवल आंकड़े गिवन होते हैं, इसकी कोई आवृत्ति तो है नहीं। तो इसको अगर आपको इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व करना है तो मेरी सलाह ये है,
क्योंकि बुक में तो डायरेक्टली यहाँ पर लिखा होता है एक ऐसी अज्यूम। तो अगर आपको कल्पित माध्य सॉल्व करना है और व्यक्तिगत श्रेणी है, सबसे पहले इसको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग यानी कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, इसको एक सीरीज में लगा लीजिए ताकि मिड जो बीच का पद होता है वो आसानी से ज्ञात हो सके। अब यहाँ पर हमारे पास 10 पद है, इसको सीरियल नंबर 1 2 3 4 में 10 में मैंने ले लिया। अब जो नंबर है छोटे से बड़े के क्रम में लेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे छोटा क्या है यहाँ पर देखिए 20 है, तो यहाँ पर x में हम लिख दिया 20। 20 के बाद क्या हो रहा है 23, जो भी आता चलेगा क्रम से। उसके बाद कौन है 26 दो बार है, 23 के बाद हो गया 26, 26 के बाद फिर कौन सा आ रहा है, 26 के बाद हो रहा है हमारे पास देखिए 28, 28 के बाद आ रहा है 30, तो ये हो गया 28 और ये है 30, ठीक है ना। 30 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर 35, 35 हमारे पास कितनी बार है देखिए, एक 35 यहाँ पर है, एक 35 यहाँ पर भी, यानी कि दो बार है, 35 हो गया। 35 की बात कौन है 37, ये 37 और लास्ट में कौन सा पद है ये हो गया 40। अब हमें इसको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें समेसन x नहीं चाहिए, हमें चाहिए समेसन dx, मतलब ये d और x। अब सबसे पहला काम इसमें से सॉल्व करने के लिए इनके बीच में किसी एक को जो हम क्या मानेंगे कल्पित माध्य मान लेंगे, अज्यूम करेंगे। देखिए 10 पद, 10 के बीच में कौन सा आ रहा है, एक 5 आ रहा है और एक 6 आ रहा है। इन दोनों में से सबसे ईजी नंबर देखिए 30 ईजी है, जो सब में से सबसे बेटर होगा। तो हम क्या करेंगे इस 30 को एज्यूम कर लेंगे, क्या कर लेंगे इस 30 को हम करेंगे एज्यूम, ठीक है। ये हमने इसको कर लिया एज्यूम 30 को, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आसानी से हमें समझ आ सके। तो 30 को हमने ले लिया एज्यूम कर लिया, ब्लैक कर देते हैं ये, ठीक है। ये हो गया एज्यूम, जिसको हम कहेंगे ये क्या है, ये है ए। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास ए एज्यूम मीन ये ए है। जब ये ए है तो हम क्या करेंगे एक्स में से ए को माइनस करेंगे, एक्स में से ए को माइनस करना है। तो ये हो गया 20, 20 में से माइनस कीजिए 30 को, ठीक है। तो 20 में से 30 माइनस करेंगे बचेगा -10। इसी तरह से 23 में से 30 को माइनस करेंगे बचेगा -7। 26 में से 30 को माइनस करेंगे बचेगा -4, यहाँ पर भी -4। 28 में से 30 को माइनस करेंगे ये बचेगा माइनस। आपको क्या करना है माइनस, क्योंकि छोटे से बड़े को माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा। यहाँ आएगा 0, 30 में से 30 गया 0, 35 में से 30 गया 5। अब बड़े में से छोटा माइनस करता तो पॉजिटिव में आ गया, ये हो गया 5, ये हो गया 7 और यहाँ हो गया 10। अब हमें इसको क्या करना है जोड़ देना है, क्योंकि समेसन dx चाहिए, सबको जोड़ेंगे तो ये माइनस का है, जितने माइनस के उसको अलग जोड़ दो, जितनी प्लस के है उसको अलग जोड़ दो। तो ये हो गया 10 17, 17 और 10 27, यानी कि माइनस का 27, और ये 5 5 10 17 और 10 ये हो गया प्लस का 27। अब जोड़ेंगे तो रूल होता क्या होता है प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये हो गया समेसन dx बराबर 0। सभी वैल्यू को लिख लो, हमारे पास a है 30, समेसन dx कितना है 0 और n कितना है 10। अब उठा के ये हमारे पास फार्मूला गिवन है, इस फार्मूले में इसको रखिए, दैट इज मीन बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस 0 भागा किससे भाग करेंगे, भागा है 10, ठीक है ना। अब 10 से 0 को भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। तो ये हो गया 30 प्लस 0, आंसर इज 30। ये हो गया मीन, दैट इज आवर आंसर, ठीक है ना। कोई भी डाउट है अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। आपका डाउट मेरे पास आया नहीं, डाउट सॉल्व हो गया समझो, क्योंकि डाउट को सॉल्व करने के मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। थैंक यू एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में।